अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी होलसेल पार्ट 2। जैसा कि हम पार्ट 1 में ये शीट जनरेट कर चुके थे विद द हेल्प ऑफ कीपा। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस शीट की मदद से हम लोग लीड्स कैसे जनरेट करते हैं होलसेल में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी मार्केट है .com दैट इज़ USA और ये है URL अमेज़न और इसको हम लोग पेस्ट करेंगे गूगल में और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट काम करेंगे। उसके बाद है एसन दैट इज़ अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद है आपको मिलती है न्यू ऑफ़र। ये न्यू ऑफ़र वही हैं जो मीटू करके बैठे होते हैं। ये डिफरेंट नाम होते हैं, न्यू ऑफ़र, न्यू न्यू एंड यूज या फिर एक्टिव सेलर भी इनको कहा जाता है। उसके बाद है सेल्स रैंक जिसको PSR कहा जाता है और ये जितना कम हो उतना अच्छा है। उसके बाद है आपके ब्रांड्स एंड द लास्ट वन इज योर कैटेगरीज। आपकी कैटेगरी डिफरेंट हो सकती हैं लाइक पेट सप्लाईज, होम एंड किचन एंड डाइनिंग, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। डिफरेंट है। करंटली मेरी पेट सप्लाईज है। सो देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग होलसेल लीड्स कैसे जनरेट करेंगे फॉर USA। उसके लिए ये जो मैंने एक शीट तैयार कर रखी है जहाँ पे ये ब्रांड है, यहाँ ब्रांड का नाम आएगा, देन उसका वेबसाइट, देन ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट आवर्स। ये चीज़ें मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो है लाइक कैटेगरीज, सेल रैंक और न्यू ऑफर ये हम लोग शीट से यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद सेम प्रोसीजर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। आपने 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा लेना होता है। लाइक डिस्ट्रीब्यूटर 1 जो है वो मिलेगा, उसका URL यहाँ, देन उसका ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर एंड कॉन्टेक्ट आवर्स, एंड सेम वी विल डू फॉर द नेक्स्ट सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन थर्ड। अच्छा, अभी हम आते हैं यहाँ। ये अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपने ये करना है, आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पे है सेटिंग, आपने यहाँ जाना है, देन सी ऑल सेटिंग्स। ये सारा प्रोसीजर हम कर रहे हैं अपनी मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए कि हमारी मार्केट जो है, रीजन जो है वो USA सिलेक्ट होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आप सबके पास यहाँ पे करंट रीजन जो है ये सिलेक्ट हुआ होगा, लेकिन आपने क्या करना है, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं चाहे वो USA है तो आप यहाँ से USA यूनाइटेड स्टेट्स को चेक करेंगे। अगर आपकी मार्केट UK है तो आप यहाँ से UK को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी मार्केट है आपने यहाँ से देख लेना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्लिक करना है सेव को एंड देन जस्ट क्लिक ओके। तो इस तरह से क्या हुआ, जो आपकी मार्केट है वो मतलब कि USA है वो सिलेक्ट हो गया, वो सेव हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे आपने जस्ट गूगल ओपन किया एंड देन हम जाते हैं अपनी शीट की तरफ, लाइक दिस वन। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करती हूँ और डबल क्लिक करने से ये कॉपी हो जाएगी। कॉपी किया इसको। उसके बाद मैंने जाना है गूगल पे। याद रहे कि सबसे पहले मैंने अपना रीजन सेलेक्ट किया था दैट इज़ USA और उसको सेव भी कर लिया। ये सिर्फ अपने लीज का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले करना है। देन यहाँ पे मैंने जो लिंक कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट करेंगे और ये मुझे ले जाएगा अमेज़न के पेज पे। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम आकर क्या चीज़ें देखते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइटल है। टाइटल में सबसे पहले जी जो नाम होता है ना, सबसे पहले हमेशा जो ब्रांड है उसका नाम लिखा होता है। तो यहाँ पे ये जो जी मॉक्स है ये ब्रांड है और समटाइम यहाँ नीचे ब्रांड अलग से लिखा हुआ होता है या फिर यहाँ पे आपको स्टोर का नाम लिखा हुआ आएगा, विजिट द जीमॉक्स स्टोर। ये हमें पता चल गया ये हमारा ब्रांड है, उसका नाम ये है। ठीक है, यह स्टोर। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो चीज़ देखते हैं वो है प्राइस। अब प्राइस हमारी जो है उसकी रेंज है 12 to 50 या 15 to 60, 60 वो हो सकती है। ये उस रेंज में है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो मीटू करके बैठे हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ 7 लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपने पास आपकी ये जो एक्सटेंशन है OS एड-ऑन, आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर देना है। अब जैसे ही मैंने इस एक्सटेंशन को क्लिक किया तो अब ये रन होगी। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि अब ये जो 7 जो है जो मीचू करके बैठे हैं इसमें कितने लोग जो हैं, मतलब कितना FBA वाले कितने हैं, FBA में कितने हैं, अमेज़न है या नहीं, या ब्रांड तो नहीं है कहीं। आपने याद रखना है कि इसमें 2 नहीं होने चाहिए, वो है अमेज़न नहीं होना चाहिए यहाँ टाइप में
और ब्रांड इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। अब ब्रांड कौन सा है? ज़ीमॉक्स है। तो हम देखेंगे यहाँ पे FPA है। FPA मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो अच्छा है। अब FPA तो हमें नज़र आ रहा है, साथ में FPM है। यहाँ पे अमेज़न नज़र नहीं आ रहा। अगर अमेज़न होगा तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे AMZ यहाँ पे 0 है क्योंकि अभी यहाँ अमेज़न नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे नंबर लिखा था 1 2, जितना टाइम भी वो अपेयर होगा वो आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपने जो देखना है कि इसका ब्रांड तो यहाँ पे नहीं है, सो ब्रांड का नाम आपने देखना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीमॉक्स, और यहाँ ये तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। अब आपने ये देखा। उसके बाद अगर आपको फिर भी डाउट है, आप फिर भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं है इसको दोबारा से देखना चाहते हैं कि इसमें ब्रांडेड सेल तो नहीं है, तो ये जो न्यूज़ 7 लिखा है इस पर क्लिक करें। तो ये जो राइट साइड पे विंडो ओपन हुई है इसमें आप देखें सी मोर पे क्लिक करें, और यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, शिफ्ट फ्रॉम एंड सोल्ड बाय। ये सोल्ड बाय है, इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ सोल्ड बाय में amazon.com नहीं होना चाहिए एंड ब्रांडेड सेल्फ नहीं होना चाहिए। यानी कि वही 2 बातें जो हम यहाँ OS एड ऑन एक्सटेंशन में देखते हैं, वही 2 आप यहाँ भी देखेंगे। अब ये चीज़ तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गया नहीं है, बट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं देखना चाहती हूँ कि एक बार मैं यहाँ भी देख लूँ कि अमेज़न या फिर ब्रांडेड सेल्स तो नहीं है। सो लेट्स सी। आपने सोल्ड बाय को देखना है, जैसे यहाँ पे नहीं है, देन जस्ट गो डाउन और यहाँ देखें हैप्पी डॉग है। देन सोल्ड बाय यहाँ पे कोई और है, देन यहाँ, और उसके बाद ये, एंड देन ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर आपने फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो आप अपना जो है यहाँ पे कीपा जो है उसको लॉगिन करें, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे चेक करते हैं मैं आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पे अभी ये कीपा, ओके ये ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाना है डेटा, एंड देन यहाँ पे होगा बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। ये बाय बॉक्स की स्टेट्स हमें बता देता है। इससे हमें पता चलता है कि करंटली जो है बाय बॉक्स किसके पास है और किस टाइम पे वो किसको मिला। वो सारी डिटेल जो है ना बाय बॉक्स की, क्योंकि इसका नाम ही देखें बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, यानी कि बाय बॉक्स के स्टेट्स बता रहे हैं कि किस टाइम पे बाय बॉक्स किसके पास है। तो ये अभी यहाँ पे डिफरेंट डेज भी हैं, लाइक 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने FBA का भी मुझे दिखा रहा है और इसने टिक किया हुआ है, और यहाँ पे आप देखें अमेजोन नहीं है और ना ही ब्रांड है। ब्रांड का नाम क्या है? ज़ीमॉक्स। ये उसके बाद अगर आप 365 पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने 3 तरह से चेक कर लिया इसको। ठीक है, एक तो आपने OS एड-ऑन जो एक्सटेंशन है उसके थ्रू, ये फ्री एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपने चेक किया यहाँ पे क्लिक करके जब विंडो यहाँ पे ओपन हुई थी, एंड थर्ड आपने चेक किया यहाँ पे कीपा के थ्रू, डेटा में जाके बायोबॉक्स स्टेट्स आपने देखी। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं इसको। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने देख लिया कि ठीक है इसकी प्राइस जो है वो रेंज में आ रही है, देन जो न्यू सेलर्स हैं या जो मी टू करके बैठे हैं उसमें अमेजोन भी नहीं है और ब्रांडेड सेल्फ नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपने? अगर यहाँ पे जो ब्रांड का नाम है वो और उसके साथ अगर स्टोर लिखा है तो अपने राइट क्लिक करना है, तो वो आपको उसके स्टोर पे ले जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप जस्ट इसका ब्रांड नेम यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे जीमुक्स को और इसको गूगल में डाल देंगे तो सेम रिजल्ट ही दिखाएगा। लेकिन इसका एक रीज़न है मैं स्टोर पे क्यों जाती हूँ। मैं स्टोर पे इसलिए जाती हूँ कि जब मैं स्टोर पे जाऊँ तो एटलीस्ट मुझे पता चले ब्रांड, क्योंकि जस्ट ब्रांड का नाम नहीं आता, साथ में उसकी जो भी डिफरेंट लुक होती है वो भी देखने को मिलती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो हम जज कर सकते हैं कि जब मैं इसको ओपन करूँगी अपना गूगल पे तो वो मुझे कुछ ऐसा ही दिखाएगा। सो लेट्स सी। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है जीमॉक्स को, या जो भी यहाँ पे लिखा होगा आपने जस्ट उसको क्लिक कॉपी एंड देन पेस्ट करना है अपना गूगल में, एंड देन इंटर। तो ये देखिए इसने मुझे टॉप पे क्या दिया, zmox.com, यानी कि ये मेरी वेबसाइट है। तो क्योंकि मेरा जो है ब्रांड जो है उसका नाम जो है जीमॉक्स है, तो मैं क्या करूँगी, इसका नाम उठाया
अब मैं साथ साथ शीट को फिल करना दिखा रही हूँ कि आपने शीट कैसे करनी। ये वो शीट है जो मैंने कीपा के थ्रू ली। अब मैं बता रही हूँ होलसेल लीज कैसे जब निकाल रहे हैं तो उसको आपने डेटा कैसे मेंटेन करना है एक्सेल शीट में। तो पहले मेरा जो ब्रांड है मैंने उसका नाम यहाँ लिखा। उसके बाद मुझे उसकी वेबसाइट, अब वेबसाइट क्योंकि मुझे मिल की है वो ये है zmox.com। तो मैं जस्ट इसको राइट क्लिक करूँगी और ये मुझे उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। जब तक वेबसाइट ओपन होती है मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगी और इसको फिर पेस्ट करूँगी अपनी शीट में। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपका आता है ईमेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर। ये चीज़ें जो है ना आपको मिलती हैं जो आपका कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है। ये कभी आपको टॉप पे मिलेगा और कभी बॉटम ऑफ द पेज में मिलता है। तो ये दो चीज़ें आपने वहाँ से लेनी है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए जीमॉक्स यहाँ पे लिखा है और इसका साइन कुछ यूं है और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पेट्स ही दिखा रहा है। तो अगर आप देखें इसका जो स्टोर मैंने ओपन किया था तो ये भी इस स्टाइल में ही लिखा है। लाइक ये ऐसा ट्रायंगल जैसे उल्टा सा ट्रायंगल बना हुआ है और ये तो यहाँ पे भी ये कुछ ऐसा ही है। तो इसका मतलब सेम है, इसलिए मैं स्टोर पे जाती हूँ। अदरवाइज अपना टाइटल आप डायरेक्ट जो टाइटल में ब्रांड का नाम है उसको लें और उसमें लिखें। यहाँ पे अगर रिमूव भी कर दें ना सारा, जस्ट ब्रांड का नाम लिखें और इंटर करें तो सेम रिजल्ट ही देगा। ये देखिए सेम ही मिला। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है इसका कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि मुझे इसका ईमेल या कॉन्टेक्ट नंबर भी चाहिए। सो मैं देखती हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस जिसका हेडर है जो टॉप होता है ये यहाँ कॉन्टेक्ट लिखा है। लेकिन जस्ट सपोज कि अगर आपको नहीं मिलता तो आपने जस्ट यहाँ नीचे फुटर में चले जाना है तो वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मौजूद होता है। यानी कि आपने फाइंड आउट करना है, ये नहीं कि आपने छोड़ देना है। देखिए कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन जैसे यहाँ तो टॉप पे है ना, अगर टॉप पे ना होता तो यहाँ फुटर में होता है, बॉटम पे होता है। फिर भी समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ईमेल्स यहाँ पे लिखी होती हैं टॉप पे, कोई ईमेल या कॉन्टेक्ट नंबर टॉप पे भी नजर आते हैं और बॉटम पे भी। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता, जैसे साइट पे आइए, अगर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन नहीं मिलता, ईमेल नहीं मिलता, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिलता, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ से लेंगे आप। तो ये नीचे देखिए ये डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लेट्स सपोज एफ है ना, फेसबुक पे चले जाना है। तो अक्सर जैसा ये जी मॉक्स है इसका फेसबुक पे जब जाएंगे ना तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी मिलेगी, वो भी आपको दिखाएगा। इसका ईमेल, इसका कॉन्टेक्ट नंबर, चाहे वो सिर्फ ईमेल दिया हो या जस्ट कॉन्टेक्ट नंबर दिया हो। मतलब हमें या तो तीनों चीज़ें मिल जाती हैं या दो या एक तो हम ले लेते हैं। यानी कि हमें तो कांटेक्ट करना है ना, कांटेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए हमें। सो इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है, हम इस तरह से मतलब इसका फेसबुक पे भी आ जाते हैं। अभी ये देखें मैं इसकी फेसबुक पे आई और ये देखें ये मुझे दिखा रहा है इसका वेबसाइट, कि ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है और ये मुझे उसने ईमेल भी दे दिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसका यहाँ टॉप में कॉन्टेक्ट दिया हुआ, मैं जाती हूँ इसके कॉन्टेक्ट पे। हाँ, अब ये क्या है, ऐसा मुझे कॉन्टेक्ट अस में मैं इसलिए इसका एक कॉलम रखा है। जब कॉन्टेक्ट अस मिल गया मुझे तो मैंने देखता है यहाँ पे मुझे क्या क्या दे रहा है। अभी अगर देखें तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर तो है लेकिन मुझे ईमेल एड्रेस, हाँ वो भी है। तो आपको मेरे अगर ना मिलता तो मैं यहाँ से फेसबुक से ये उठा लेती, ईमेल भी और नंबर भी। तो मैंने क्या करना है, अब मुझे ईमेल कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ईमेल कॉपी किया एंड देन जस्ट अपनी शीट में जाऊँगी। ये जो मेरी लीज की शीट है उस पर जाना है, ईमेल वाले कॉलम पे कंट्रोल वी कर लेना है। अभी मेरा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी, ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये देन कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए मुझे। सो मैंने जस्ट इसको कॉपी कर लेना है। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से उठा दूँगी। कॉन्टेक्ट नंबर कॉपी किया एंड देन आपने पेस्ट कर दिया।
देन कॉन्टैक्ट अस का जो लिंक है, अब क्योंकि मैं इसके कॉन्टैक्ट में गई थी ना, तो ये ऊपर लिखा हो कॉन्टैक्ट अस, तो इसको मैं कॉपी क्यों करती हूँ, इसका एक रीज़न है, वो ये कि अगर ऐसा होता है जो आपका कॉन्टैक्ट अस होता है, उसमें उसने समटाइम आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दिया होता है, ठीक है। ये छोटा सा जैसे यहाँ पे है कॉन्टैक्ट अस, छोटा सा फॉर्म दिया जाता है, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, या आपको और मैसेज का ऑप्शन दिया जाता है, एक तो ये मिल जाता है। फिर सेकेंडली क्या होता है, क्योंकि मैं तो जस्ट ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर कॉपी कर रही हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट फिक्स नंबर भी दिया होगा, फिर आपको जो एड्रेस होता है ना, जैसे ये है स्ट्रीट कौन सी है या हाउस नंबर कौन सा है, जो भी एरिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस में होती है। तो बेहतर है बजाय इसके कि आप अलग अलग से एक एक चीज़ उठाएं, तो आप कॉन्टैक्ट अस का लिंक ही वहाँ डाल दें, सो जो भी आपका क्लाइंट है वो देखेगा, वो जस्ट आपके इस लिंक पे जाएगा, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, या उसका गूगल मैप है, या एड्रेस है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट अस का लिंक जो है मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एसएन कैटेगरी सर्चिंग फॉर 90 डेज ए न्यू ऑफर। अब ये चारों चीज़ें आपने अपनी शीट से उठानी है जो हमने कीपा से ली थी। अब क्योंकि मुझे इसका डेटा मिल रहा है, सो मैं अपनी आसानी के लिए इसको कलर दे देती हूँ, लाइक ग्रीन। सो ग्रीन इसलिए दिया कि यानी कि ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि ये चीज़ डन है, इसका डेटा मिल रहा है, इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ। इस तरह ही अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता है जो मेरा क्राइटेरिया सबमिट नहीं करता, मैं इसको रेड कर देती हूँ कि मुझे याद है कि नेक्स्ट टाइम मैंने इसको नहीं देखना। सो ये जस्ट एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, सो फॉलो करेंगे तो आपको याद रहेगा। सो मुझे चाहिए इससे, मैंने इसको कॉपी किया, द न्यू ऑफर देख लिया 7 है। अब मैं जाऊँगी अपनी शीट पे, यहाँ पे एसएन पेस्ट किया, द न्यू ऑफर जो है वो थी 7। अब कैटेगरी कौन सी है, अब मैंने जाना है अपनी ये पेट सप्लाईज पे, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट किया, पेट सप्लाईज आ गया मेरा, देन सर्चिंग फॉर 90 डेज जो है इसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया अपनी शीट में। तो ये तो हो गया वो चार चीज़ें जो अपनी शीट में से आपने उठा ली। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटर वन, फिर उसका ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने अपनी आसानी के लिए इसको कॉन्टैक्ट अस का नाम दे दिया। अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर वन के साथ एंड डिस्ट्रीब्यूटर टू के साथ एंड डिस्ट्रीब्यूटर थ्री, ठीक है। तीनों मिल जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मिनिमम दो तो होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेंगे। इसको हम क्लोज कर देते हैं, अपना जो है इसको भी रह उसके बाद आपने क्या करना है, अब मुझे चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर। अब मैंने क्या करना है, जो मेरा ब्रांड है, मैंने ये जो टाइटल है पूरा इसको कॉपी किया एंड देन जस्ट इसको हम पेस्ट करेंगे गूगल में, यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वैसे जी मार्क्स का जो इमेज था वो इमेज भी दिखा रहा है, और साथ में यहाँ पे आपको नज़र भी आएगा इसका नाम लिखा हुआ, और ये जो इमेज है उससे एक तो नाम से पहचान भी हो जाती है, दूसरा इमेज देख के भी पता चल जाता है। सो अब यहाँ पे आपने कौन सी चीज़ों को नहीं उठाना, कौन सी साइट है जिसको ओपन नहीं करना, लाइक amazon.com नहीं ओपन करना, वॉलमार्ट नहीं ओपन करना, ईबे आ जाए इसको ओपन नहीं करना, इस तरह इट्सी है वो आ जाता है उसको ओपन नहीं करना। इसके सिवा जो बाकी की जो वेबसाइट्स हैं आपने उनको वन बाय वन चेक करना है। अब क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा काम कर चुकी हूँ, सो आपने वही चेक करना है जहाँ से आपको मतलब कि मिले, उसका ईमेल मिले, कॉन्टैक्ट नंबर मिले, मतलब 3 से 4 चीज़ें मिलें। अगर 4 चीज़ें नहीं मिलती तो एटलीस्ट 2 से 3 ज़रूर मिलनी चाहिए। जहाँ पे जस्ट एक कॉन्टैक्ट नंबर मिले और कुछ नहीं, सो बेहतर है उसको छोड़ दें। क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट करना होता है ना, तो कॉन्टैक्ट तभी करेंगे जब डेटा आपके पास मौजूद होगा। सो लेट्स सी दिस वन, जो है chewy डॉट कॉम, क्या है, इसको ओपन करते हैं chewy को। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर वन है। सो इस तरह ही आपने जस्ट स्क्रॉल डाउन करते जाना है। अगर इस पे और मिलता है ठीक है, नहीं तो आपने सेकंड पेज पे भी जाना है। मैं 4 5 6 इवन के 7 पेजेस तक भी जाते हैं। अच्छा, अब ये फर्स्ट वन है,
अब इस पे जब आपको अपना प्रोडक्ट शो हो जाए ना उसका टाइटल या उसकी पिक्चर, तो इसका मतलब कि ये मतलब उसको सेल कर रहा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, ये देखें, ये दूसरे प्रोडक्ट्स पे शो करेगा आपको। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या यहाँ पे मतलब चलो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर का जो यूआरएल है वो तो आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने देखना है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है या नहीं। अब टॉप पे तो नज़र नहीं आ रहा, सो लेट्स सी ऑन बॉटम। हम देखते हैं इसके बॉटम में कहीं ऑप्शन मौजूद हो कॉन्टैक्ट अस का, जैसे नंबर तो यहाँ पे भी है, और अच्छा जस्ट नंबर नज़र आ रहे हैं। सो कोई बात नहीं, हम इसका फेसबुक पे चले जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं क्या वहाँ पे कोई ऑप्शन है या नहीं। सो अब इस केस में देखिए, अब इसकी साइट जो है वहाँ पे जस्ट नंबर गिवन है, इसका ईमेल गिवन नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे आपको नंबर भी नज़र आ रहा है और ईमेल भी उन्होंने दिया हुआ है, service@this1.com। तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ से उठा लूँगी। अब मैं जाती हूँ इसकी साइट पे, इसका जो यूआरएल है इसको मैंने कॉपी करना है डॉट कॉम तक जो है वो, ठीक है, बजाय इसके कि पूरा कॉपी करें, आप जस्ट डॉट कॉम तक सेलेक्ट करना है एंड देन जस्ट उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वन यूआरएल में, ठीक है। उसके बाद मुझे है इसका ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। ईमेल अभी जो इसका फेसबुक पे है ये मैंने उठाया ईमेल। अगर वहाँ गिवन है साइट पे फिर तो अच्छा है, बट अगर नहीं है तो हम ये उठाएंगे कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ ऑप्शन तो हो कांटेक्ट करने के लिए। कॉपी, ठीक है, तो नंबर आ गया आपके पास। अब इस केस में क्या, अच्छा दूसरा ये कि जब भी हम नंबर सेव करते हैं तो ये ऑप्शन जो है ना आपको आएगा, इसको क्रॉस कर देना है, देन ओके। एक मिनट, ये आपने नंबर पेस्ट किया ना, तो ये जब भी आपको अगर चेंजेस करने के तो आते प्लस साइन जो इसको रिमूव कर देना, डबल जीरो पुट कर देना, देन आपको ना दोबारा से वो शो नहीं करेगा कुछ भी, फिर एरर नहीं देगा। अगर आप प्लस वन को रिमूव करके डबल जीरो डाल देंगे ना, फिर रिमूव वो एरर नहीं देगा। ये हो गया। देन आता है आपका कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन तो था ही नहीं, सो आप कर सकते हैं नो या फिर नॉट, एन ए नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका कोई और डिस्ट्रीब्यूटर टू देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। सो अच्छा, अब यहाँ अब इस तरह देखें पिंटरेस्ट, हमने इन पे नहीं जाना। उसके बाद ये है पेट स्मार्ट, इसको देख लेते हैं। देन पेट सुपरमार्केट है, दो से तीन ओपन कर लेना है आपने, उसमें से जहाँ पे भी आपको ईमेल कॉन्टेक्ट नंबर मतलब दो से तीन चीज़ें भी मिल रही हो ना तो काफ़ी है। अभी हम देखते हैं इसका जो है पेट स्मार्ट आ गया, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं इसमें कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है या नहीं। सो यहाँ पे देखने में अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है। सो उसने बॉटम पे आपको फेसबुक का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि तो आप मतलब जैसा कि लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, फेसबुक के थ्रू भी आप ले सकते हैं। सो लेट्स चेक दिस वन, ये कौन है, पेट सुपरमार्केट डॉट कॉम, ये है। यहाँ पे देखते हैं कि इसने कोई हमें ऑप्शन दिया है कि नहीं। सो जस्ट स्क्रॉल डाउन, और यहाँ देखते हैं ये कॉन्टेक्ट अस, इस पे चलेंगे। अब देखते हैं कि इसने कॉन्टेक्ट अस में हमें क्या दिया है। ये इसका ईमेल कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया इसका यूआरएल भी है, इसका कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन है, मुझे ईमेल और नंबर भी मिल रहा है। सो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसका यूआरएल कॉपी करती हूँ, लाइक यहाँ से स्टार्ट किया और डॉट कॉम तक मैंने कॉपी किया एंड देन उसको पेस्ट कर देना है कहाँ, इसका डिस्ट्रीब्यूटर टू यूआरएल में।
ठीक है, ये आपने मतलब कि इसको यहाँ पेस्ट कर देना है ना। उसके बाद है आपका ईमेल। ईमेल जो है आपका ये है, इसको आपने जस्ट कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया इसको यहाँ। उसके बाद है आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ये देन कॉन्टेक्ट अस। अब मैं क्या करती हूँ कि कॉन्टेक्ट अस में, क्योंकि ये सारा जो भी मैंने लिखा है ये मेरा किस में आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस में। सो मैंने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है और कॉपी एंड देन पेस्ट कर देना है अपनी शीट में। सो इस तरह से जो है आपने 2 से 3 जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनका डेटा ले लेना है। सो सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, लाइक इसका जो है साइज 12 मेड ऑटोमेटिक सब हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट कॉलम, आप अगर इनको डिफरेंट लाइट से कलर दे देंगे ना तो वो एक अच्छी सी लुक आ जाती है। सो अपनी चीज़ को इस तरह से ट्राई करेंगे, उसको एक अच्छी सी लुक दें जो दिखने में भी अच्छी लगे, आपको खुद भी काम करने में मज़ा आए और दूसरे को देख के भी अच्छे लगे। सो कोई भी लाइट से कलर्स आपने चूज़ करने हैं और जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे आ गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सेल्स रैंक फॉर 90 डेज। सो इस तरह से कुछ कलर्स मेरे रिपीट भी हो रहे होंगे। सो जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि आपने अपनी शीट जो है इस तरह से मेंटेन करनी है ताकि अच्छा लगे आपका डेटा भी। इसको कलर दे देते हैं कुछ भी, इस तरह से मर्जी से रखते जाते हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा देन ईमेल, अभी आ गया आपका कॉन्टेक्ट नंबर एंड द लास्ट वन इज कॉन्टेक्ट अस। और इस तरह ही आपने डिस्ट्रीब्यूटर 3 के लिए भी करना है। ठीक है, सो ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे है बॉर्डर, आपने ऑल बॉर्डर कर देना है। सो ये इसके मतलब सब एक कॉलम बन गया ना, टेबल के फॉर्म में आ गया। उसके बाद जो है फर्स्ट वन है, ये तो जस्ट अभी आपकी फर्स्ट रो है जो मैंने की है। इस तरह से आप करते जाएंगे तो काफ़ी डेटा आ जाएगा। उसके कलर्स तो मतलब यही रहेंगे, लेकिन फर्स्ट वन जो हमारी टॉप है ना उसको मतलब डिफरेंट होना चाहिए औरों की निस्बत। सो हम इसको कलर दे देते हैं लाइक लाइट ब्लू, ब्लू सा दे देते हैं और उसको सेलेक्ट करें और फ्रीज कर लें ताकि आप चाहे काम करें, आपकी शीट अप एंड डाउन हो, लेकिन फर्स्ट रो जो है वो आपकी फ्रीज होनी चाहिए। ये सो इस तरह से आपने अपनी शीट को मेंटेन करना है और इस तरह से आप अपने कीपर के थ्रू, क्योंकि एक तो रिवर्स सोर्सिंग भी होती है वो मैंने अभी नेक्स्ट के पार्ट में शेयर करूँगी। अभी जो मैंने आपको लीड्स जनरेट करना सिखाया है वो विद द हेल्प ऑफ कीपा बताया है कि कीपा से पहले आपने शीट ली, क्राइटेरिया पुट किया, ये हमने क्राइटेरिया पुट किया था कीपा में, फिर हमारे पास ये शीट आई। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारे पास अमेजोन का जो यूआरएल था हमने उसको कॉपी किया, गूगल में पेस्ट किया। देन हमारे पास जो ब्रांड है जीमॉक्स, तो इसका हमने ईमेल कॉन्टेक्ट नंबर जो भी डिटेल थी वो ली। देन हमने क्या किया, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो इसका टाइटल था, हम जस्ट टाइटल को कॉपी करते हैं और गूगल में पेस्ट कर देते हैं, जिसके अगेंस्ट वो हमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स दिखाता है। बट याद रहे कि आपने पिंटरेस्ट, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी इस तरह को नहीं पिक करना जो डिफरेंट है, लाइक पेट सुपरमार्केट, यू बॉय, गैंगस्टर और इस तरह डिफरेंट जो है आप देखते जाएंगे, आपने उनको ओपन करना है। और उसके बाद जो है जब डेटा मिलेगा तो आपने, ये मैंने इसको नाम दिया है होलसेल लीड्स यूएसए, इस तरह से आपने डेटा पुट करना है। पहले ब्रांड, उसका वेबसाइट, उसका ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट अस या फिर कॉन्टेक्ट फॉर्म का आप इसको नाम दे सकते हैं।
उसके बाद जो जो चीज़ें आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा इस तरह से आप उसको ऐड करते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। उसके बाद आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किए थे उनका डेटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वन, देन उसकी कहानी एंड देन सेकेंड, फिर उसकी कहानी। तो आपने ये चीज़ें ऐसे मेंटेन करनी है शीट के थ्रू। सो आई होप आपको समझ आई होगी टू ट्राई। सो if you are facing any confusion, so you can just text me. I will try my best to reply you soon. So thanks for watching. Take care.